हेलो गाइस, वेलकम इन A1 ट्यूटोरियल। माई सेल्फ इज सतीश कुमार पांडे। तो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 में 6 से 10 फरवरी तक का पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पार्ट 2 की लिस्ट में बात करेंगे। तो पार्ट 2 में हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोग्राफी NCS, जिसका फुल फॉर्म है अर्थ मिनिस्टर। तो नेशनल सेंटर सिस्मोग्राफी नोडल एजेंसी, इंडियन गवर्नमेंट मॉनिटर कंट्रीज सिस्मो एक्टिविटी। अब अबाउट NCS क्या है, तो NCS सेंट्रल सिस्मो लॉजी है, जो कि नोडल एजेंसी द्वारा इंडियन गवर्नमेंट मॉनिटर सिस्मिक एक्टिविटी द्वारा किया गया। NCS मेंटेन नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क मेंटेन करता है। 115 स्टेशंस हैं, ईच ऑफ इक्विप्ड मोस्ट एडवांस एंड इक्विपमेंट सेपरेट अक्रॉस द कंट्री। NCS मॉनिटर सिस्मोग्राफ एक्टिविटी अक्रॉस द कंट्री। 24/7 सर्विलांस सेंटर है और डिप्लॉइंग टेम्परेरी एंड ऑब्जर्वेटरी एंड डिसास्टर एरिया। तो NCS ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस GOI के द्वारा किया जाता है। एरो इंडिया IDX की बात करें दोस्तों, तो एरो इंडिया IDX स्टार्टअप जो कि अब मंथन है। IDX स्टार्टअप मंथन प्रमोट डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एयर इंडिया। अबाउट IDX स्टार्टअप की बात करें तो जो मंथन है, एवरीडे स्टार्टअप मंथन इज ऑर्गेनाइज। IDX वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया अप्रैल 2018 में। और कोर गोल ऑफ द क्रिएट कॉर्पोरेट मॉडल मीट्स इंडिया डिफेंस नीड्स and enable to defense sector to take advantage of startup. Since the launch, IDEX has become nationwide ecosystem, bring together military users and operate the startups. The event provide rare opportunity for companies and DIDEX showcase capability and product service. सो बात करें HAL हैंडेड ओवर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। इन्होंने क्या किया, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लॉन्च किया। तो HAL हेडेड 5 एडवांस लाइट। तो यहाँ पे ALHL MK थर्ड Mark थर्ड एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आर यूज कोस्टल सिक्योरिटी। हेलीकॉप्टर हैज़ फुल ग्लास कॉकपिट एंड इंटीग्रल आर्किटेक्चर डिस्प्ले एंड इंजन मैनी न्यू सिस्टम्स। The fully loaded multitasking and equipped with series advanced sensors and helicopter are equipped with latest generation के द्वारा किया गया और maintain used of shore base rules। तो MK थर्ड जो कि ALH is also equipped with low frequency dunking sonar and developed by the Naval Physical and Oceanographic Laboratory in Kochi। कोची कहाँ है ये आपको बताना है। द एयरक्राफ्ट आल्सो नोज माउंटेड सर्विलांस एंड राडार। इट इज कवरेज 270 डिग्री एंड विच कैन डिटेक्ट क्लासीफाइड ट्रैक एंड मल्टीपल मरीन टारगेट। इट आल्सो हैज सिंथेटिक आर्पेचर राडार एंड एंटी सिंथेटिक आर्पेचर राडार मूविंग टारगेट इंडिकेशन एंड क्लासीफिकेशन ऑफ फंक्शन। अब HAL LUH की बात करें तो IOC HAL ऑब्टेन इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस। अबाउट HAL की बात करें तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ऑब्टेन इन द इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस एंड इंडियन आर्मी फ्रॉम सेंटर फॉर मिलिट्री। एंड LUH 3 टोन क्लास न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर डिजाइनेटेड डेवलप्ड बाय HAL द्वारा किया गया। LUH विल रिप्लेस एजिंग चीता चेतक हेलीकॉप्टर ऑपरेटेड बाय सर्विस द्वारा। एंड LUH पावर्ड बाय सिंगल turbosaft engine and 1U from France and which have been enough power to margin easily complete। LUH equipped with smart cockpit display system है, जो कि द मोस्ट एडवांस हम्स मतलब हेल्थ एंड यूजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम, मतलब आपके साथ साथ हेल्थ की भी एक होती है। दिस इज डिजाइनेटेड फॉर वेरियस यूटिलिटी एंड आर्म्स रोल्स के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है। अब एक और हम बात करते हैं यहाँ पे, जो कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम हैज़ अप्रूव्ड। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो कि हैव बीन अप्रूव्ड ए पीरियड ऑफ 4 years स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो बात करें तो स्टार्टअप एम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप ग्रुप and prototypes development product testing and market entry of the commercialization। it will effective from अप्रैल 1 से लेके यहाँ तक इफेक्टिव है। the next 4 year 945 करोड़ corpus will be divided and provide seed funding for qualified and startup through qualified incubator। the scheme is expected to support approximately 360 startups। the implementing agency and scheme is a डिपार्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा किया गया। अब यहाँ पे बात करें द सिलेक्टेड स्टार्टअप कंपनीज 20 लाख ग्रांट प्रूफ्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोवाइड 50 लाख टू कॉमर्शलाइज प्रोडक्ट थ्रू द कर्वटाइल
debentures, and debt-linked instrument. The startup selected under the scheme preferably from the flooring field, social impact, waste management and management, financial inclusion and agriculture, food processing, biotechnology, healthcare, energy, ट्रांसपोर्टेशन एंड एरोस्पेस रेलवे। अब दोस्तों हम आगे बात करें EMCA वर्जन टू बी लॉन्च्ड बाय द अक्टूबर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर विल रिलीज वर्जन 3.0 EMCA 21 ड्राइवन बाय डेटा एनालिसिस फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू 22 फिजिकल ईयर। हाईलाइट्स की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एम्फेसाइज प्रोजेक्ट विल बी इंक्लूड अदर मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक adjudication, electronic consulting and compliance management. The project will also include microservice architecture, high scalability and advanced analysis capability. EMCA 21V3 जो प्रोजेक्ट है further aim to change the corporate regulatory environment in India. The project helped by the latest technology such as artificial intellectual. Main component of project include electronic review, electronic adjudication, a laboratory, electronic consulting and compliance management system. The project will be operated by L&T Info Technology. It will also include interactive users and dashboard and enable service desktop and mobile applications. So बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस एंड मल्टी वाज 6 फरवरी से हुआ इन ऑर्डर टू फाइट फीमेल जेंटाइल मल्टीरेशल इंटरनेशनल डे जीरो टॉलरेंस फीमेल multinational celebrated on every year. So United Nations officially commemorate International Day of Zero Tolerance Female Genital Mutilation February 6, 2003 में हुआ। फीमेल जेंटाइल मल्टेशन जो कि एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स गर्ल्स एंड वुमेन्स के द्वारा किया गया। इट इज़ प्रैक्टिस पार्शियल एंड टोटल रिमूवल एक्सटर्नल फीमेल जेंटिला एंड अदर इंजर्ड फीमेल जेंटियल ऑर्गन्स ड्यू टू नॉन मेडिकल रीजन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिवाइड करता है फीमेल जेंटाइल मल्टेशन इन 4 मेजर कैटेगरी। अब ये 4 मेजर कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो पहले टाइप 1 की हम बात करते हैं। तो पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ क्लीटर्स ग्लैंड्स मतलब द आउटर विजिबल पार्ट ऑफ क्लीटरीज एंड सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल जेंटिला, जो कि द फोरकिन ऑफ टू लॉन्ग एंड फोल्ड अराउंड द सिटिलोरीज ग्लांस। टाइप 2 की बात करें तो क्लाइटरीज ग्लांस एंड लेबिया मॉनिटरिंग एंड आर पार्सली और कम्प्लीटली रिमूव्ड और द लेबिया मेजोरा। टाइप 3 की बात करें तो इट इज आल्सो नोन एज आर्ट्रियल फाइब्रेशन। दिस रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ कवरिंग सील बाय कटिंग रिपोजिटरिंग एंड लेबिया मोनेरा। लेबिया मुजेरा इज अ समथिंग ऑफ स्टिचिंग एंड रिमूविंग, not removing clitoris and foreskin and esophageal mask and reduce virgin opening। दोस्तों इसमें कुछ शायद टाइप 1 टाइप 4 थोड़ा सा कुछ लग रहा है। दिस इंक्लूड ऑल अदर हार्मफुल प्रोसीजर एंड फीमेल जेंटिला एंड नॉन मेडिकल पर्पज एंड स्टेबिंग कटिंग एंड वरिंग द जेंटिला एरिया। सो बात करते हैं रथ समाप्ति फेस्टिवल जो कि 19 फरवरी को किया गया। तो रथाष्टमी एक म्यूजिक फेस्टिवल होता है। तो रथ समाप्ति जो एनुअल हिंदू फेस्टिवल है डेडिकेटेड सन गॉड बनाया जाता है। कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, रथा मीन्स चैरियट और समाप्ति मतलब सेवंथ। ऑन द वन डे ब्रह्मा वाज हेल्ड तिरुमसाला। रथा समाप्ति आल्सो कॉल्ड सूर्य जयंती बिकॉज मार्क्स ऑफ बर्थ सूर्य इज कॉल्ड माघ सप्तमी एंड बिलोंग टू द 7 डे एंड हिंदू मंथ मघा रथा एंड also marked change of spirit and beginning of the harvest season। सो बात करते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो जो कि बिगिन होता है 8 फरवरी को एंड 5 डे इवेंट वो 5 दिन तक चलता है। विल बी हेल्ड ऑफ कैंपस ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन हॉर्टिकल्चर द्वारा। द थीम ऑफ द नेशनल हॉर्टिकल्चर एक्सपो 2021 इंडिया इमर्जिंग स्टैंडिंग गार्डनिंग एंड थीम एम टू encourage farmers become entrepreneurship। The expo will be organized by the Indian Council of Agricultural Research and the COVID-19 pandemic actual entry limit 3000 हुआ। अब यहाँ पे जो फार्मर्स आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन इवेंट 720 कृषि विजनन केंद्र जो कि 11 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। In order to enable people participating in event arrangement have also been made and agriculture training centers and state government
During the event about 2011, 5 demonstration will be displayed through this, and farmers also interact with scientists and Indian Institution Horticulture and Council of Agriculture Research ICR work under the leadership of the head of the Ministry Agriculture. हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच होता है जो कि एग्रीकल्चर का ही एक ब्रांच है, जिसमें प्लांट ह्यूमंस डायरेक्टली फूड मेडिकल्स पर्पज एंड एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व. सो LH वैली इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन गार्डनिंग एंड अदर MH मैरीगोडा इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन गार्डनिंग. सो इसकी बात हम लोगों ने देख ली दोस्तों. हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे बात करते हैं समग्र शिक्षा फंडेड स्कूल इज रिनेम्ड नेताजी. मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिसाइडेड ऑन स्कूल हॉस्टल्स अंदर समग्र शिक्षा स्कीम के अंतर्गत जो आते हैं रिनेम्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से इसको रिनेम कर दिया. तो रिनेमिंग द स्कीम विल बी हेल्प टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग टू फैसिलिटी एंड रेसिडेंट स्कूल हॉस्टल्स and it will also motivate these schools and achieve high quality education. जो समग्र शिक्षा स्कीम एंड इंटीग्रल स्कीम है, जो कि स्कीम एक्सटेंडेड प्री स्कूल क्लास 12 तक होता था, मतलब प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक चलता है. इंश्योर दैट प्रोविजन ऑफ इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एंड एजुकेशन ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन किया जाता है. द स्कीम वाज लॉन्च आफ्टर द इंक्लूजन 3 स्कीम्स नेमली सर्व शिक्षा अभियान जो कि SSA, टीचर एजुकेशन TE एंड माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA. अंडर द स्कीम स्कूल एजुकेशन सीन कंटिन्यूम फ्रॉम प्री kindergarten and grade 12. Scheme was emphasized improving quality of school education and focusing to namely teachers and technology, दोनों पर फोकस करेंगे. इन एडिशन अंडर स्कीम, इसकी स्कीम की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड ओपन ऑपरेट रेसिडेंट्स school hostels and hilly area. It also provide financial assistance opening schools and houses in small underpopulated area, children who need shelter and care. अब बात कर रहे हैं नीति आयोग ऑर्डर रिसर्च ऑन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन जुडिशियल डिसीजन. तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि जुडिशियल एक्टिविटी जो उनकी नीति आयोग ऑर्डर रिसर्च ऑन इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि जुडिशियल डिसीजन की बात करें तो नीति आयोग ऑर्डर टू जयपुर बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट, जिसको कट्स बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड जजमेंट डिलीवरी बाय द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड क्वासी जुडिशियल बॉडीज लाइक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल also called studying judicial activities. Judicial decision making has been far reaching economic impact. These effects usually not considered when making decision. The research will be fully funded Niti Aayog and purpose of this research to make judicial authorities understand economic impact of their decision. The result of research will be used training, information, commercial court NGT. The total cost of project initially 24.8 billion and likely to higher, मतलब इससे ज़्यादा है. FSSAI cobs trans fats in foods. तो इसमें बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथराइज हैज़ अमेंड रूल्स ऑफ लिमिट and food products. This decision was made by big amendment and norms. According to the new regulation, the total amount of industrial trans food containing edible fats होते हैं and exceed जो हुआ 2% total fats का हुआ. The regulation will be applicable from January 1. FCAI will limit amount TFA content and oils and fats 3% required in 2021. So and will also limit current 5 to 2% बाय 2020. पहले 3% था, 5 to 22 के बीच में हो जाएगा 2020 में दोस्तों. तो RBI ने कंडक्ट कर रही OMO जो कि 20,000 करोड़ है, जो कि RBI अनाउंस विल परचेज 4 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड 20,000 करोड़ एंड सिंपल परचेज प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द market operation. The moves announced is yield to recent interest and 6.1634% and government borrowing after the announcing OMO purchase yield and benchmark 10-year G-Sec dropped 3 to 4 basis points. Now it is coupon 5.7% compared with the provision 6.12683%. सो बात करते हैं आगे दोस्तों. गवर्नमेंट एलोकेटेड 16,000 करोड़.
तो गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ क्या लिया, तो फाइनेंशियल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 16,000 करोड़ रुपए किए गए, मेड ऑफ इम्प्रूव सेफ्टी ऑफ फार्मर्स, amount also ensure farmer get maximum benefit and compared to the fiscal year this year budget of increased by approximately 305 crore, therefore so government committed government of the country agriculture sector beneficiaries की बात करते हैं according to scheme more than 5.5 crore farmers application revived on year basis get benefit, among the registered farmer 84% are small and marginal farmers, therefore scheme ensure that financial assistance provided to most vulnerable farmers। सो बात करें गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट प्राइवेटाइज बैंक्स, तो यहाँ पे कुछ खास नहीं यूपीएससी के लिए था। तो उत्तर प्रदेश 16 डिजिट पिन यूनिकोड आइडेंटिफाइड लैंड होल्डिंग इसके लिए बनाया गया। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सिस्टम दैट पब्लिश्ड यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड फरवरी जो कि 7 2020 में। अब इसमें यूनिकोड की बात करें तो यूनिकोड लैंड विल कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट, first 6 digit were population based and 4 digit row determined and 11 to 14 will be number division of the land. Finally 2 digit contain detailed information about category and help of the last 2 digit category land which residents and agriculture commercial। significance की बात करें तो significance of unicode number, introduction unicode every piece lands and now have the own unique identity, unicode will help to examine एंड डिस्प्यूट केस इसमें हेल्प करेगा, आल्सो पीपल टू ट्रैप फ्रॉडर्स फ्रॉड से बचाएगा, यूनिकोड विल इश्यूड रेवेन्यू डिपार्टमेंट एंड उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, इट विल आल्सो इशूड वेरियस एग्रीकल्चर एंड हेल्प टू यूनिकोड पीपल कैन नो डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट विथ जस्ट सिंगल क्लिक, एक क्लिक पर सारी डिटेल कोई भी ज़मीन की हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों NCAER रिलीड बाय बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो NCAR क्या है, बिटवीन द सेकेंड थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर इंडेक्स 29.6% कॉन्टेक्स्ट कोविड-19 वैक्सीन, तो रिस्पॉन्स आल्सो एक्सपेक्टेड, तो इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, अब इसमें बात करते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं, पाइपलाइन। तो PM रिस्पॉन्सिबल फॉर 348 किलोमीटर धोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन सेक्शन अक्रॉस द कंट्री हुई इज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। अबाउट द प्रधानमंत्री गंगा प्रोजेक्ट, दिस इज नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट दैट एम टू प्रोवाइड कुकिंग गैस पीपल को किया गया, मतलब इसका जो एम है कि सारे पीपल्स को कुकिंग गैस प्रोवाइड करने का एम है। तो इट वाज लेटर एक्सपेंडेड पीपल स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड झारखंड। गवर्नमेंट आल्सो एक्टिवली कनेक्टिंग विद ईस्टर्न स्टेट एंड नेशनल गैस ग्रिड। टोटल लेंथ ऑफ पाइपलाइन प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इतना लेंथ है 3,384, which has 766 किलोमीटर पाइपलाइन आर लोकेटेड इन उड़ीसा, इतना 2,680 किलोमीटर लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड असम। द प्रोजेक्ट विल बी ओनली प्रोवाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो कि CNG प्रोवाइड करेगा, ऑटोमोबाइल्स एंड कुकिंग गैस, हाउस होल्ड, किचन, सिटीज एंड लॉन्ग बर्स, बट आल्सो प्रोवाइड नेचुरल गैस फॉर इंडस्ट्री, मीट एंड मटेरियल फ्यूल। गेल इज आ इम्प्लीमेंटिंग, तो कौन इसको चला रहा है, गेल। अब बात करते हैं दोस्तों सेफर इंटरनेट डे इन 19 फरवरी। दिन द सेफर इंटरनेट डे ऑब्जर्व फरवरी, लास्ट ईयर डे वाज मार्क्ड इन फरवरी एंड दैट इज फॉल सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक। SID जो इंटरनेशनल इवेंट हेल्ड फरवरी एवरी ईयर में फरवरी में होता है, पर्पज टू राइड पीपल अवेयरनेस एंड इमर्जिंग ऑनलाइन इशूज एंड ऑर्गेनाइज बाय द INSEP एंड विच इज सेपरेट 30 कंट्रीज फंडेड बाय द यूरोपियन यूनियन कनेक्टेड यूरोपियन फैसिलिटी प्रोडक्ट। तो SID स्टार्टेड जो कि कब हुआ, 2004 में हुआ, पार्ट ऑफ चिल्ड्रन इंटरनेट बेटर एंड नाउ द SID प्रोग्राम हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड अबाउट 150 कंट्रीज। अब क्या उतना हुआ, 150 कंट्रीज में हुआ। ऑर्डर टू स्पेंड इन्फ्लुएंस प्लान सेफर इंटरनेशनल डे कमेटी वाज इंट्रोड्यूस इन 2009 में हुआ। न्यू दिल्ली बेस्ड डिस्क जो हुआ फाउंडेशन ऑफ SID कमेटी इन इंडिया। अब बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप। अब यहाँ पे स्क्वायर किलोमीटर एरे वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप, तो स्क्वायर किलोमीटर एरे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन SKAO जिसका फुल फॉर्म है, कमेटी रिसेंट हेल्ड ए मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग द काउंसिल ऑफ अप्रूव एस्टेब्लिश्ड ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप। तो स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी इज अ न्यू इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट डेडिकेटेड रेडियो एस्ट्रोनॉमी
Currently, square kilometer array is composed of organization from country namely Canada, China, New Zealand. Usually, radio telescope can be used detect invisible gas and potential and respect different form of the conventional optical. The square kilometer array largest radio telescope है. Installation of telescope will take 10 years and SKO will be responsible for operation, maintenance, construction of the telescope and discovery of the radio signals. So they use detect radio waves and from different objects and universe, and World War II it field radio astronomical development. So ग्लेशियल बीच ट्रिजर्ड फ्लड इन चमोली, तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों. तो आफ्टर द ग्लेशियल ब्रेक्स अलकनंदा रिवर्स चमोली जो कि उत्तराखंड काज एवालेंस एंड फ्लैश फूड. तो द स्नो एडवांचेस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको सैसे बोलते हैं इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स एंड वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. एक्सपर्ट पॉइंट आउट दैट avalanche may be caused by the rupture of glacier, destruction glacier and destroy lake and village Raiman and village is located in the border of the Nanda Devi Biosphere Reserve. तो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो इसको आपको बताना है. द डिस्ट्रक्शन ऑफ काज वाटर लेवल ऑफ धौली गंगा एंड वन ऑफ द ट्राइब्यूटीज ऑफ धौली गंगा राइज. Avalanche destroyed Rishi Ganga hydel plants and Rishi Ganga rivers. Alaknanda rivers is the Himalaya river in Uttarakhand में है and it is one of the two main source of Ganga. The other is Bhagirathi. The Alaknanda river also known as the source of Ganga due to large length flow, but India mythology and culture Bhagirathi is the called source of Ganga. किसका कहलाते हैं, गंगा का सोर्स कहलाते हैं. सो बात करते हैं अलकनंदा हैज 5 मेन ट्राइब्यूटरीज हैं, तो कौन कौन से हैं. तो धौली गंगा रिवर, नंदाकिनी रिवर्स, पिनियार रिवर और मंदाकिनी रिवर्स एंड भागीरथी रिवर्स. दे आर रोज ऑफ द माउंटेन नॉर्थन उत्तराखंड ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ राफ्टिंग एंड बेस्ट राफ्टिंग रिवर्स इन द वर्ल्ड. द विष्णु प्रयाग धौली गंगा river merge with Alaknanda river and Nand Prayag Nandakini river meet Alaknanda and Karnar Prayag. So Bhagirathi river merge with Alaknanda and Dev Prayag officially become the Ganga. Dhauli Ganga is one of the 6 major water source. The river merge in the Alaknanda and rivers Vishnu Prayag in the Joshimath. अब बात करते हैं आर्यस पासेज जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन. तो दोस्तों मिलते हैं, इसको आगे हम लोग करेंगे पार्ट 3 में दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जा रही है. हम 20 मिनट से या 30 मिनट से दोस्तों ज़्यादा टॉपिक की वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग की एक लिमिट है जिससे लोग बोर ना हो. तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ. पार्ट 3 अभी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तब जाके हम लोग क्लास मतलब 6 फरवरी से लेकर हम लोग 10 फरवरी तक फाइनल कर लेंगे दोस्तों. तो कहीं मत बच जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा A to Z पूरा सब अच्छे से देखने वाले हैं, जिससे मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स भी मिल जाएगा. आप छोटी वीडियो होने के कारण हम लोग इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं. मैं अपनी बातें बता रहा हूँ जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है. हमारी वीडियो अगर छोटी होती तो हम लोग को बहुत अच्छे से देखते हैं. सो गाइज नोट्स के साथ बढ़ते रहना है, तो कहीं मत जाइएगा. विद पेशेंस मिलते हैं. बाय बाय.